नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आज मैं फिर से मौजूद हूं आप लोगों के बीच नया ताज़ा तरीन वीडियो में। और आज हम देखेंगे माह अक्टूबर की महत्वपूर्ण तिथि और दिवस। मैंने पूर्व में पिछले दिसंबर से लेकर के सितंबर की महत्वपूर्ण तिथि और दिवस दिखी थी, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जो होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो एग्जामों भी से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए, विदाउट फर्दर डिले हम लोग देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो अक्टूबर माह में दो अक्टूबर को हम लोग मुख्य रूप से गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। माह अक्टूबर माह में अक्टूबर 2, अक्टूबर 2 को गांधी जी की जयंती है, जो कि हमारे देश का एक नेशनल फेस्टिवल भी है। हमारे देश में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और दूसरा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और तीसरा है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ये तीनों हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, चिन्हित किए गए हैं। तो 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती। गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को। इसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन ये अहिंसावादी थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, इन्होंने दुनिया को अहिंसा के लिए नारा दिया था। तो इस दिन हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। दूसरा है अहिंसा दिवस। उसके बाद इसी दिन है मुख्य रूप से जो तिथि हुआ है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी के बाद का जो कार्यकाल था, लाल बहादुर शास्त्री जी का ही कार्यकाल था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अक्टूबर 5, अक्टूबर 5। अक्टूबर 5 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व शिक्षक दिवस के रूप में, वर्ल्ड टीचर डे। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनेस्को विश्व श्रम संगठन के द्वारा एक बैठक में यह फैसला लिया गया था, इस तिथि को 5 अक्टूबर को इसी को चिन्हित करने के लिए ऐसा मनाते हैं। वो बैठक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें यूनेस्को और विश्व श्रम संगठन के सदस्य बैठे थे। उस पर इस बात की चर्चा की गई थी कि अध्यापकों की क्या स्थिति हो, शिक्षकों की क्या स्थिति हो। तो इसी तिथि को चिन्हित करने के लिए उसी तिथि को बैठक हुई थी, इसलिए उसको चिन्हित करने के लिए हम लोग इस दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 8। अक्टूबर 8 को मनाते हैं वायु सेना दिवस। अक्टूबर 8 है वायु सेना दिवस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 9। 9 अक्टूबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, विश्व डाक दिवस। अक्टूबर 9 को हम लोग मनाते हैं विश्व डाक दिवस के रूप में, वर्ल्ड पोस्टल डे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 10। 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस हम लोग मनाते हैं अक्टूबर 10 को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने इस देश में, हमारे भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल इस देश में लगाया गया था। उनका जन्म होता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर सन 1902 ईस्वी को उनका जन्म होता है बिहार के सारण जिले में। तो उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हम लोग 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जयप्रकाश नारायण जयंती के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर 11 जयप्रकाश की जयंती, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती। इनका जन्म कब होता है? सन 11 अक्टूबर सन 1902 को। और इनकी जो मृत्यु है ना, इनका डेट होता है
अक्टूबर माह में ही अक्टूबर 8 1979 1979 को इनकी मृत्यु होती है और इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 को। इन्होंने लगभग अपने जीवन को 77 वर्षों तक जिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 15। अक्टूबर 15 को हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जयंती 15 अक्टूबर को ही है। तो अब्दुल कलाम की जयंती इस दिन भी हम लोग मनाते हैं। और दूसरा इस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस या छात्र दिवस और एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। और हमारा नेक्स्ट दूसरा जो है वह है विश्व छात्र दिवस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, जानने वाली चीज़ है कि विश्व छात्र दिवस है जो पूरे विश्व में नहीं मनाया जाता, बल्कि हम सिर्फ भारत में ही इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने खुले तौर पे उसके सूचना केंद्र ने यह साफ किया है कि मैंने इसे विश्व स्तर या वैश्विक स्तर पर मनाने के लिए कोई ऐसी सूचना जारी नहीं की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 16 विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस हम लोग मनाते हैं 16 अक्टूबर को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अक्टूबर 21। अक्टूबर 21 को बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पेपर में छपता है, सवाल पूछे जाते हैं। 21 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं आयोडीन अल्पता दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। जो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है ना, उसकी कमी के कारण जो रोग होता है उसके प्रचार प्रसार हेतु, उसकी जागरूकता हेतु कि आयोडीन की कितनी आवश्यकता है हमारे बॉडी में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तो हम लोग 21 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। उसके बाद साथियों हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 24। अक्टूबर 24 1945 को पूरे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पे द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक संघ की स्थापना की जाती है ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस विश्व को सुरक्षित रखने के लिए कोई तृतीय विश्व युद्ध ना किया जाए। तो उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। उसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, अक्टूबर 24। चौबीस अक्टूबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है अक्टूबर 31 को हमारे देश के दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें एक महिला और एक पुरुष का नाम आता है। जो महिला थी उनका उस दिन मृत्यु होती है और एक महापुरुष थे उनका उस दिन जन्म होता है। तो जो महिला है उनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर को होता है, उनकी पुण्यतिथि है। और 31 अक्टूबर को हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। जिन्हें, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नाम के पहले जो सरदार आप देख रहे हैं, सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने उन्हें यह दी थी। वहाँ बारदोली की महिलाओं ने उन्हें बारदोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार के नाम से पुकारा था, कॉल किया था, इसीलिए उनके नाम के पहले सरदार लिखा जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्टूबर 31। यहाँ पे हम लिख देते हैं अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है।
और 31 अक्टूबर को दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। और इनके जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए इस दिन हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाते हैं, और इसलिए एकता दिवस के रूप में मनाया गया कि इन्होंने भारत के जो 534 जो भूखंड थे, जो बिखरे हुए थे, उसको एकजुट करने का काम किया था। देश को एक सामूहिक रूप से एक बेहतर मंच तैयार किया इन्होंने। इसीलिए 31 तारीख को हम लोग एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो साथियों, अक्टूबर माह की यही महत्वपूर्ण तिथि है जो आपके सामने अभी हमने बोर्ड पे लिखा है, जो आपके एग्जाम और दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एक मंथ जो है सिर्फ और सिर्फ नवंबर मंथ का तिथि बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे ऐसे ही। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।